हेलो बोर्ड स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। दिस साइड मोहित सीनियर, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं बेस्ट 5 रूल के बारे में। बहुत सारे बच्चों को इस रूल के बारे में नहीं पता है। अगर जिन भी बच्चों को पता है उनको बहुत सारे डाउट्स आ रहे हैं, क्वेरीज आ रही है, तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको सारी एक्सप्लेनेशन दे दूंगा। चाहे आप क्लास 10th के बच्चे हो, इधर मैंने क्लास 10th का डाटा लिख रखा है, इधर क्लास 12th का डाटा लिख रखा है, सब कुछ मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ कि एक्चुअली में जो बेस्ट 5 रूल होता है वो होता क्या है। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। और साथ ही साथ वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको छोटी सी रिक्वेस्ट कर देता हूँ, अगर आप चैनल पर नहीं है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि आने वाली सारी की सारी अपडेट्स आपका भाई आप तक जो वो पहुंचा सके। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं क्लास 10th को लेकर कि क्लास 10th का क्या जो है वो डाटा रहने वाला है। देखो बच्चों, यहाँ पे मैंने 6 सब्जेक्ट्स मेंशन कर रखे हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6। अब कुछ बच्चों के पास जो 5 सब्जेक्ट्स होते हैं, कुछ बच्चों के पास 6 सब्जेक्ट्स होते हैं। पहले तो मैं क्लैरिफाई कर देता हूं कि जिन भी बच्चों के पास 5 सब्जेक्ट्स हैं उनका बेस्ट 5 रूल नहीं लगेगा। इस चीज का ध्यान रखना, उनका बेस्ट 5 रूल नहीं लगेगा, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी ही सिर्फ 5 सब्जेक्ट्स हैं। तो अगर आप एक सब्जेक्ट में फेल हो जाते हो तो आपको कंपार्टमेंट का एग्जाम देना पड़ेगा। अगर आप 2 सब्जेक्ट्स में फेल हो जाते हो तो आपको 10th जो है दोबारा से रिपीट करनी पड़ेगी। जिनके पास ओनली 5 सब्जेक्ट्स हैं, इस चीज का ध्यान रखना, जिन बच्चों के पास सिर्फ 5 सब्जेक्ट्स हैं और वो एक पेपर में फेल हो जाते हैं तो आपको कंपार्टमेंट का एग्जाम देना पड़ेगा। 2 पेपरों में फेल हो जाते हो तो दोबारा से आपको क्लास 10th जो वो रिपीट करनी पड़ेगी। अब जिन बच्चों के पास 6 सब्जेक्ट्स हैं वो क्या है, जैसे मान लो पहले आपके पास इंग्लिश का सब्जेक्ट है, वहां पे आपके 70 मार्क्स लग गए, हिंदी में आपके 65 मार्क्स लगे, मैथ्स में आपके 11 मार्क्स लगे। तो मैथ्स में आपको इन्होंने क्या कर दिया, बोर्ड वालों ने फेल कर दिया। उसके बाद साइंस में आपके 68 मार्क्स हैं, सोशल साइंस में आपके 71 मार्क्स हैं, फिजिकल एजुकेशन या एआई जिन बच्चों ने रखा है उनके पास यानी कि 66 मार्क्स है। यहाँ पे आप म्यूजिक भी हो सकता है, कुछ बच्चों का एफएम भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लास्ट में हमारे पास जो ऑप्शन सब्जेक्ट्स है, अब देखो इसमें आपको उन्होंने क्या कर दिया, मैथ्स में फेल कर दिया। तो मैथ्स वाला क्या होगा, जो आपका लास्ट वाला ऑप्शनल सब्जेक्ट होगा, जैसे ये 66 मार्क्स है, ये आपके फेल वाले मार्क्स से क्या कर जाएंगे, रिप्लेस कर जाएंगे। यानी कि आपको रिप्लेस करके क्या कर दिया जाएगा, पास कर दिया जाएगा। आपके सर्टिफिकेट के ऊपर पास लिखा आएगा और इस मार्क्स को इसके साथ क्या कर दिया जाएगा, रिप्लेस कर दिया जाएगा। आपको दोबारा से 10th करने की जरूरत नहीं है। अगर आपकी मर्जी है, अगर आप मैथ्स में इंप्रूवमेंट करना चाहते हो कि नहीं भाई मेरे 11 मार्क्स शो हो रहा है, सर्टिफिकेट के ऊपर आप फेल नहीं होगे, सर्टिफिकेट के ऊपर आप पास हो गए, आप 11th में जा सकते हो, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। लेकिन अगर आपके मन में है नहीं भाई मुझे मेरे मैथ्स में 11 नंबर आए हैं, मुझे इस चीज को इंप्रूव करना है, तो उसके केस के चक्कर में आप इंप्रूवमेंट का एग्जाम जो वो दे सकते हो। क्योंकि आगे चलकर अगर आप मैथ्स में फेल हो तो आपको मुश्किल है, फिर पीसीएम वाली जैसी स्ट्रीम जो वो आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि आपका मैथ्स स्ट्रांग नहीं है, तो इसकी वजह से आपको पीसीएम मिलने में दिक्कत परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए अगर जो बच्चे ऐसे बेसिस पे या फिर आर्ट्स कॉमर्स में जाना चाहते हैं, यानी कि मैथ्स के बेसिस पे आपको एडमिशन मिलनी थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है आगे चल के, इसलिए आपको अगर देखना चाहो तो आप इंप्रूवमेंट का एग्जाम देके उस चीज को क्लियर कर सकते हो। अगर नहीं भी देना चाहते, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं, आपके सर्टिफिकेट के ऊपर पास मेंशन आएगा कि आप पास हो, आप 11th में प्रमोट हो जाओगे। इस चीज का आपको खास करके ध्यान रखना है। अब दूसरा चीज, अगर मान लो कोई बच्चा इंग्लिश में फेल हो जाता है, मान लो किसी के बच्चे में इंग्लिश में 10 नंबर लग जाते हैं या फिर 5 नंबर लग जाते हैं, तो वो इंग्लिश में क्या है, फेल है। तो देखो बच्चों, इस केस में आपके जो ऑप्शनल है वो रिप्लेस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा वो भी मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि जो ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है वो किसी भी लैंग्वेज सब्जेक्ट के साथ रिप्लेस नहीं होता है। लैंग्वेज सब्जेक्ट जैसे ना ही वो इंग्लिश के साथ रिप्लेस होगा, ना ही वो आपका हिंदी के साथ रिप्लेस होगा, पंजाबी हो गया, तमिल हो गया, ऐसे जो भी आपके लैंग्वेज सब्जेक्ट्स होते हैं उनके साथ आपका ऑप्शनल रिप्लेस नहीं होता है। सिर्फ वो मैथ्स के साथ रिप्लेस हो सकता है, साइंस के साथ रिप्लेस हो सकता है, सोशल साइंस के साथ रिप्लेस हो सकता है, किसी भी लैंग्वेज सब्जेक्ट के साथ आप उसको रिप्लेस जो है वो नहीं कर सकते। इस चीज का आपको खास करके ध्यान रखना है। इसलिए जिन बच्चों के पास 6 सब्जेक्ट्स होते हैं वो एक सब्जेक्ट में अगर फेल भी हो जाए तो उनका रिप्लेस हो जाता है, आपको दिक्कत परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। बस वो आपका जो सब्जेक्ट है वो इंग्लिश, हिंदी यानी कि जैसे पंजाबी, ये लैंग्वेज सब्जेक्ट्स आपके जो है वो नहीं होने चाहिए। तो आई होप आपको 10th का प्रोसीजर जो है, जो भी बच्चे 10th क्लास के उनको अच्छे से समझ लग गया होगा। अब मैं बताने वाला हूं क्लास 12th के बारे में। तो चलिए बच्चों, अब समझते हैं क्लास 12th के बेस्ट 5 रूल के बारे में। यहाँ पे अब हम बात करें किसके बारे में, क्लास 12th के बारे में बात करेंगे। तो क्लास 12th के भी मैंने यहाँ पे 6 सब्जेक्ट्स जो वो मेंशन कर रखे हैं। सबसे पहला इंग्लिश, दूसरा मैंने मेंशन किया फिजिक्स, तीसरा केमिस्ट्री, चौथा हमारे पास मैथ्स है, बायोलॉजी में एक हो जाएगा, फिफ्थ हमारे पास फिजिकल एजुकेशन, 6 नंबर पे एआई और म्यूजिक। यहाँ पे फिजिक्स केमिस्ट्री में जो बच्चे आर्ट्स से है या कॉमर्स से, वो अपना अकाउंट्स, बिजनेस स्टडी, इकोनॉमिक्स वगैरह उस चीज को रख सकते हैं। हिस्ट्री को, जो भी आपके बेस्ट 5 सब्जेक्ट्स रहने वाले हैं, यानी कि टॉप के 5। उसके बाद सबसे पहले बात करते हैं, मान लो आपके इंग्लिश में यहाँ पे 68 मार्क्स हैं, फिजिक्स में आपके 58 मार्क्स हैं, केमिस्ट्री में आपको यहाँ पे फेल कर दिया गया है,
ठीक है, फेल हो आप। उसके बाद मैथ्स बायोलॉजी में 65 मार्क्स है आपके, आगे फिजिकल एजुकेशन में आपके 60 मार्क्स है, एआई म्यूजिक में आपके 62 मार्क्स हैं। सेम आपका 12th में रूल होने वाला है कि अगर आप एक सब्जेक्ट में फेल हो जाते हो तो आपका भी इस सब्जेक्ट जो है वो क्या कर दिया जाएगा, रिप्लेस कर दिया जाएगा। किसके साथ? आपके ऑप्शनल के साथ। मान लो आपका ऑप्शनल जो वो एआई या म्यूजिक है, तो यहाँ पे देखो आपके कितने मार्क्स है, 62 मार्क्स है। तो ये 62 मार्क्स आपके जो है केमिस्ट्री के साथ रिप्लेस हो जाएंगे। रिप्लेस होने के बाद आपको जो है वो पास कर दिया जाएगा। आप फेल कैटेगरी के अंदर नहीं आओगे। आपके सर्टिफिकेट के ऊपर क्या लिखा आएगा? पास लिखा आएगा। लेकिन अब 12th के बाद दिक्कत क्या होगी वो मैं आपको बताता हूं। अब जिन बच्चों ने 12th के बेसिस के ऊपर आगे केमिस्ट्री रखनी है, यानी कि केमिस्ट्री में जाना है, जैसे बीएससी में जाना है या केमिस्ट्री के रिलेटेड आगे कुछ भी अगर आपको स्टडी करनी है, तब आपको आगे चल के कॉलेज में दिक्कत परेशानी हो सकती है, क्योंकि आपके 12th के सर्टिफिकेट के ऊपर आप एज जो मार्क्स है वो आपके 80 नहीं, यानी कि आप फेल हो केमिस्ट्री में, एक तरह से आप फेल हो। तो केमिस्ट्री के बेसिस के ऊपर अगर आपको एडमिशन चाहिए, यानी कि किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर आपको केमिस्ट्री चाहिए, या फिर जैसे बीएससी करनी है, आपको बीएससी में केमिस्ट्री पढ़नी है, तब वहां पे आपको एडमिशन मिलने में दिक्कत परेशानी हो सकती है। इस चीज का आपको खास करके जो ध्यान रखना है, इसके बेसिस पर वही सेम आप इंप्रूवमेंट का जो एग्जाम दे सकते हो, ताकि मेरा जो केमिस्ट्री के मार्क्स है वो यहाँ पे क्या हो जाए, अच्छे बन जाए, क्लियर बन जाए। लेकिन अगर पास ही होना है, जस्ट आपको पास होना है, और अगर आपके पास 6 सब्जेक्ट है तो आप आराम से पास हो जाओगे, आपको फेल नहीं किया जाएगा, आप आगे प्रमोट हो जाओगे। हाँ, लेकिन अगर आपको केमिस्ट्री के बेसिस पे कहीं पे एडमिशन लेनी है तो कुछ कॉलेजेस इसके ऊपर जो है क्वेश्चन मार्क उठा सकते हैं। आपको आगे चल के थोड़ी बहुत ही दिक्कत परेशानी सामना करना पड़ सकता है। मैं ये नहीं बोलूंगा सारे कॉलेजेस ही कहेंगे, कुछ कॉलेजेस के अंदर आपको जो है वो दिक्कत परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि आपको अगर केमिस्ट्री के बेसिस के ऊपर आगे स्टडी करनी है और केमिस्ट्री में ही आपके मार्क्स जो वो अच्छे नहीं आए हैं, तो आपको हो सकता है। ऐसे ही अगर आपके मैथ्स में मार्क्स अच्छे नहीं बन रहे हैं, अगर आपको मैथ्स में मान लो आपके नंबर 11 बन रहे हैं और आपको मैथ्स के बेसिस के ऊपर आगे एडमिशन लेनी है या फिर बीटेक करनी है, जहां पे मैथ्स आपका इंपॉर्टेंट है, कंपलसरी है, तो वहां पे आपको दिक्कत परेशानी का जो सामना करना पड़ सकता है। अदरवाइज अगर आप ऑल ओवर देखो तो आपको कुछ नहीं होगा, एक सब्जेक्ट आपका रिप्लेस हो जाएगा। ऑल ओवर आप क्या कंसीडर होगे? ऑल ओवर आपके सर्टिफिकेट के ऊपर आप पास कंसीडर किए जाओगे। इस चीज का आपको खास करके ध्यान रखना है। इसलिए ये 12th क्लास के बेसिस के ऊपर भी जो बेस्ट 5 रूल अप्लाई होता है। जिन बच्चों के पास है ही 5 सब्जेक्ट्स हैं, जिनके पास ये 6वां सब्जेक्ट है ही नहीं, अगर वो एक सब्जेक्ट के अंदर फेल हो जाता है तो डेफिनेटली आपको कंपार्टमेंट का एग्जाम ही जो क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। 2 सब्जेक्ट्स में फेल हो जाओगे तो आपको मैं ऑलरेडी बता ही चुका हूं। तो ये रहता है बच्चों बेस्ट 5 रूल। ये क्लास 10th का भी मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, इधर मैंने आपको क्लास 12th का भी बता दिया। ऑल ओवर आप पास कंसीडर किए जाओगे, लेकिन अगर आप किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, आप भी देखना आपका जो मार्क्स है वो इंग्लिश के साथ रिप्लेस नहीं होंगे। इस चीज का आप भी खास करके ध्यान रखना कि आपके जो मार्क्स है वो किसी लैंग्वेज सब्जेक्ट के साथ रिप्लेस नहीं होंगे। अगर आपके पास कोई लैंग्वेज सब्जेक्ट है, इंग्लिश है, हिंदी है, पंजाबी है, ऐसा अगर आपने कोई सब्जेक्ट रखा हुआ है, उसके साथ आपके मार्क्स जो है वो रिप्लेस नहीं होंगे। रिप्लेस किसके साथ होंगे? सिर्फ फिजिक्स के साथ रिप्लेस होंगे, केमिस्ट्री के साथ, मैथ्स, बायोलॉजी, आपका इकोनॉमिक्स हो गया, हिस्ट्री हो गया, अकाउंट्स हो गया, इन सब के मार्क्स आपके जो है रिप्लेस हो जाएंगे। बिजनेस स्टडी के रिप्लेस हो जाएंगे, ठीक है, लेकिन लैंग्वेज सब्जेक्ट के साथ आपके रिप्लेस नहीं होंगे। तो आई होप आपको क्लास 10th एंड 12th दोनों बच्चों को डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। इसके अलावा भी अगर आपके मन में कोई डाउट, कोई क्वेरी बचती है तो ओपनली मुझे नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। एंड डोंट वरी, आपके मार्क्स अच्छे आएंगे, आपको इन सब चीजों की नीड ही नहीं पड़ेगी। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंड फॉर द रिजल्ट। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।